सभी छात्रों को मेरा आदाब प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज काफी दिनों के बाद आज मैं ऑनलाइन आ रहा हूं। यूट्यूब पर हमारी क्लास अपलोड होने जा रही है। इसकी वजह यह थी कि तमाम व्यस्तता और कुछ और भी वजहें थी जिसकी वजह से हम आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे, लेकिन अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। आप निश्चिंत रहिए। क्लास 6 से लेकर के 8 की मैथ, साइंस और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 9 10 की मैथ साइंस, उसके बाद 11 12 की साइंस और मैथ, सारी क्लासेस आपकी अवेलेबल होंगी। आज अभी जो फिलहाल क्लास होगी, इस वक्त की जो क्लास होगी वो क्लास 6 to 8 के जो हम सेशन जो हम क्लास कंटिन्यू किए थे उसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर चला था। क्लास नंबर 7 उसमें हो चुका था। आज की जो क्लास होगी क्लास नंबर 8 होगी और वो होगा हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। इसमें हमने कुछ मेथड पढ़ लिए थे। इसमें अगला मेथड जो होगा स्क्वायर रूट्स का वो हमारा होगा फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्सट्रैक्शंस, यानी रिपीटेड सब्सट्रैक्शन के जरिए से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड के जरिए से आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप काम करने पड़ेंगे। वही स्टेप मैं लिखा देता हूं, आप देखिए। तो लिख लीजिए, पहले लिखिए obtain the given perfect square whose square root is to be calculated। ये स्टेप नंबर 1 है। लेट नंबर बी ए। स्टेप नंबर 1 लेट नंबर बी ए। स्टेप नंबर 1 लेट नंबर बी ए। ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 लिखोगे। स्टेप नंबर 2 लिखोगे सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इट सक्सेसिवली 1 3 and 5 7 9 1 3 5 7 and 9 till you get 0 okay, till you get 0। The third step, count the number of times the subtraction is performed to arrive at 0. Let the number be n. Number be n. Count the number. Count the number of times the subtraction is performed. The subtraction is performed to arrive at 0. Let the number be n. फिर आपका सॉल्यूशन लास्ट टाइम जो होगा, सॉल्यूशन फोर्थ स्टेप, अंडर रूट ए इक्वल टू एन। अंडर रूट ए इक्वल टू एन, यानी आपने कितनी मर्तबा वो स्टेप किया, दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है ना भाई? 1 3 5 7 9 ऐसे जाएगा, ये चीज, ये स्टेप जाता रहेगा। ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट एन एग्जाम्पल्स। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25? What is the square root of 25? Please wait 1 minute. Sorry. What is the square root of 25? स्क्वायर रूट ऑफ 25 कह रहा कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा?
25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इस मेथड के जरिए से। तो हम इस मेथड के जरिए से 25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। देखिए, तो कह रहा है कि लेट नंबर भी है, नंबर वो a बराबर 25, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन के हिसाब से ये होना चाहिए अंडर रूट a अंडर रूट 25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो a बराबर 25 करेंगे, फिर 25 से सबसे पहले आप 1 लेस करोगे, कितना आएगा 24, फिर 24 से आप जो है 3 लेस करोगे। ये काम तब तक करोगे जब तक यू विल गेट 0। 24 से 3 लेस करोगे 21 से 5 लेस करोगे कितना आएगा 16 से 7 लेस करोगे कितना आएगा 9, एंड 9 से आप 9 लेस करोगे कितना आएगा 0। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टेप वी विल गेट zeros, one step and 2 step, 1 2 and 3 and 4, this is 5, the value of n is 5, under root 25 is equal to 5, ठीक है। दिस इज द बेस्ट मेथड्स हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स, ठीक है, ये लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है ना भाई, मेरे ख्याल से मिटाना चाहिए इसको। उम्मीद है कि समझ में आ रहा है क्लास, अच्छा लग रहा तो लाइक करिए। आगे देखते हैं। देखिए नंबर 2 मेथड डालिए। नंबर 2 मेथड हमने इसके पहले प्रॉपर्टी पढ़ चुकी थी, अब हम इसमें आप मेथड पढ़ रहे हैं हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स। नंबर 2 मेथड है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। प्राइम फैक्टर मैंने शुरू में पढ़ाया था इसमें भाई, नंबर सिस्टम में फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टर विधि द्वारा स्क्वायर रूट निकालना। प्राइम फैक्टर विधि द्वारा फैक्टराइजेशन, यहां जब लिख सकते हैं है ना, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर विधि द्वारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, ठीक है ना। तो जैसे मुझे किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर स्क्वायर रूट निकालना है, वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन? वी विल डिस्कस दिस टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन previous sections. You will see my videos about the number systems. We will find the square root of 2304. What is the square root of 2304 by the prime factorization methods? This is the method 2304 and we will divided it by prime factors 2, 1 is 2, 2 1 is 2, 10, 2 5 is 10, 2 2 is 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 is 10, 15, 2 7 is 14, 1 15, 2 6 is 12, 2 से फिर करेंगे 2 2 is 4, 17, 2 8 is 16, 2 8 is 16, 2 8 is 16, 2 2 1 is 2, 2 4 is 8, 2 4 is 8, 2 2 7 is 14, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 12 2 6 is 12, 2 इस चीज को मैं आगे कर लेता हूं 36, 2 18 जा, 2 1 जा 2, 16 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1, 3 1 जा 3, ठीक। वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2304 2304 इज 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 बार 8 बार 2 आया हुआ है, into 2 into 2 into 2, 3 3 6 into 2 into 2, और 2 बार 3 आया हुआ है। This is the prime factor of 2 3 and 0 4. We will find before the prime factor of that given number. Also after it we will pairing out this prime factorization, यानी इस प्राइम फैक्टराइजेशन की फिर हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ऐसे जोड़ा बना करके उसके बाद एक एक जोड़े पर, जैसे 2 into 2 ये एक जोड़ा बन गया, वी विल फाइंड द पेयरिंग ऑफ दैट प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का पेयर करिए, पेयर करने के बाद इस 2 का सिर्फ 1 2, इस 2 का सिर्फ 1 2, इस 2 का 1 2, इस 2 का 1 2, इसका 3। तो इस तरह से अंडर रूट 2304 का स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 2304 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2,
इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48. The value of the answer is 48. Under root 2304 is equal to under 48, equal to 48. Write down it please. सभी बच्चे लिख लो भाई जल्दी से। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बहुत आसान सी चीज़ें, बस आपको सिखाने के लिए थोड़ा टाइम देंगे बस। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इन सभी दोनों मेथड के हिसाब से। खास करके इसी मेथड को यूज करना, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से करना। और भी तमाम तरीके हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ 2 मेथड पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। चैनल पर बने रहिए भाई। अगर आपको नए नए कॉन्सेप्ट चाहिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट चाहिए, कंसेप्चुअल पढ़ाई चाहिए, कंपटीशन में काम आने के लिए चाहिए, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड so that the product becomes a perfect square, the product becomes a perfect square. Also in each case find the square root of the perfect square so obtained. Find the square root of the perfect square so obtained. कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। यदि उस छोटी संख्या से 1100 को हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं, तो वो संख्या जो नया नंबर बनती है हमारी, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और साथ ही साथ परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और साथ ही साथ आल्सो इन ईच केस फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर एज सो ऑब्टेन्ड। और उसके बाद जो संख्या आ रही है उस संख्या का स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट नंबर विल बिकम स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके सामने दिखाई दे 1100, देखिए 1100 को कह रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको, कौन सा ऐसा नंबर है, उस नंबर को फाइंड आउट करिए जिसको अगर 1100 से मल्टीप्लाई उसको 1100 से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा आउटकम आता है, रिजल्ट आता है, वो नंबर हमारा जो है वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। और साथ ही साथ कह रहा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए। बस यही सवाल में और कुछ नहीं है। तो देखिए इस सवाल को, ऐसे सवाल कभी भी आए तो सबसे पहले आप उसका प्राइम फैक्टर करिए। 2 से काटेंगे 2 5 या 10, 1 बचेगा, 2 5 या 10 0। फिर 2 से काटेंगे 2 2 या 4, 1 15, 2 7 या 14, 1 2 5 या 10। फिर ये 5 से कटेगा, 5 5 या 25, 2 बचेगा, 5 5 या 25। उसके बाद फिर 5 से कटेगा, ये 11 बार जाएगा, 5 11 या 15। उसके बाद फिर इसका जो है पेयरिंग करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा 1100 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। देखिए अगर हम पेयरिंग करेंगे तो एक 2, पेयरिंग करेंगे तो एक 5। ये 11 की पेयरिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब ये बात जाहिर है कि इसको पेयरिंग करने के लिए आपको एक 11 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। 11 से गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये जाकर के 11 की एक वो बन जाएगी। इस तरह से वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। द स्मॉलेस्ट नंबर इज, कभी भी ऐसा सवाल ऐसे करेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 11 बाय विच इफ मल्टीप्लाइड बाय 11 दैट विल बिकम, क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा।
उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 1100 इंटू 11 करेंगे तो 12100 हो जाएगा। उसके बाद 12100 का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए फिर आप इसका प्राइम फैक्टर कर दीजिए, तो प्राइम फैक्टर करेंगे, इसका स्क्वायर रूट जो होगा ये इसे गुणा कर लीजिए, देखिए 2 इंटू 5 इंटू 11 कितना हो जाएगा 110, यानी 110 इसका प्राइम इसका स्क्वायर रूट होगा और 12100 ये वो नंबर होगी। ठीक है ना, जल्दी से कर लीजिए भाई। आज बहुत मजेदार क्वेश्चन करेंगे, बस चैनल पर बने रहिए। ठीक है ना, आप लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, क्लास डेली लेंगे, अब टेंशन मत लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए भाई। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। SWRW रेंट वर्क होमवर्क। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 9408 must be divided, 9408 must be divided, so that it becomes a perfect square, so that it becomes a perfect square, perfect square, perfect square. Also find the square root of the perfect square. Find the square root of that perfect square. ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन को जरूर करिएगा। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, कल हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास चलेगी सुबह 7 बजे से, वो खखरापगर चौराहे पर रफी अहमद किदवई जूनियर हाई स्कूल में ये क्लास होगी इंग्लिश स्पीकिंग की। कुछ बच्चों ने इनरोल कर लिया, इसमें एडमिशन ले लिया है, और इसकी बहुत मामूली सी फीस है, मात्र 100 रुपए फीस है। हम इस क्लास को फ्री में भी कर सकते थे, लेकिन हमने फ्री में इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर फ्री करते हैं तो काफ़ी बच्चे, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे थे यहाँ पर, और वो बच्चे पढ़ने भी नहीं आते थे रेगुलर, इसीलिए हमने कहा 100 रुपये फीस लेते हैं, जिससे उनको लगे कि हाँ कुछ फीस दे रहे हैं और कुछ आउटपुट हमें चाहिए। तो लिहाजा गार्जियंस से, आपके बड़े बुजुर्गों से, बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने बच्चों को, और बच्चे खुद आकर के इंग्लिश स्पीकिंग क्लास जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गांव के बच्चों की इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से अगर वो शहरों में पढ़ने जाते हैं तो उनकी बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए ज़रूर इस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास को आप अटेंड करिए। और ये क्लास कल सुबह यानी 10 जून को सुबह 7 बजे खखरापगर चौराहे पर स्थित रफी अहमद किदवई जूनियर हाई स्कूल में होगी, और कल सुबह आप लोग अटेंड जरूर करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।